हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हमें याद करना है। अगर याद कर सकते हैं देन वेरी गुड, और अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ एंगल्स 0 to 90 डिग्री। अंडरस्टूड बच्चों? तो देखो क्या तरीका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले जो पहली स्टेप होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए, जो पहली स्टेप होती है उसमें हम 0 से 4 तक के नंबर लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने 4 तक के नंबर लिख लिए। उसके बाद में हम प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 4। जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0, दिस इज़ 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम। तो ये हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने 0 से लेके 4 तक क्या लिखा, नंबर्स लिखे 0 से लेके 4 तक। फिर उसके बाद में हमने 4 से डिवाइड किया। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट। अब हम प्रत्येक नंबर का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमने प्रत्येक नंबर का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमें एक लाइन मिल गई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये जो वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये एक्चुअली साइन की लाइन है। किसकी? साइन थीटा। तो जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अंडरस्टूड? तो इस एक लाइन से हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे टेबल बनाइए आप। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू, और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अब जो लाइन हमने बनाई थी, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, जिसमें हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 जो हमने निकाला था, वो हम इसमें फिल करते हैं साइन की लाइन में। तो ये 0 हो गया, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये हमें साइन की लाइन मिल गई। अब हमें कॉस की लाइन लिखना है, कॉस की वैल्यूज़ लिखनी है हमें 0 से लेके 90 तक। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं साइन थीटा की, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखिए। तो रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब है स्टार्ट इधर से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और बाद में 0। तो साइन थीटा की जो लाइन होती है उसको जब रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है बच्चों, तो वो किसकी लाइन हो जाती है, कॉस थीटा की। अंडरस्टूड? चलिए अब हमें टेन थीटा की वैल्यू लिखनी है। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो टेन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 पूरे से पूरा कट जाएगा 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी जो है या इनफाइनाइट जो है वो डिफाइंड नहीं है। हमें क्या पता कि इनफाइनाइट क्या होता है। ओके, अब हमें लिखना है कोसेक थीटा की लाइन। तो कोसेक थीटा की लाइन लिखने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद होना चाहिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो जो ये, अब ये देखो साइन थीटा कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 1 को इस साइन की लाइन से डिवाइड कर दिया जाए, 1 इज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देन व्हाट वी विल गेट, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। अंडरस्टूड। तो देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/1/√2 तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/√3/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/√3, 1/1 1। तो ये हमें कोसेक की लाइन मिल गई। अंडरस्टूड बच्चों। अब हमें सेक की लाइन चाहिए, तो सेक की लाइन कैसे आएगी, आपने जो कोसेक की लाइन लिखी है, इस कोसेक की लाइन को आप रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सेक की लाइन आ गई। अच्छा, सेक की लाइन अगर आपको ऐसे नहीं निकालनी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी अगर हम 1 को cos थीटा से डिवाइड कर दें, 1 को अगर हम cos की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो यही आएगा। चेक करो, 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये सेक की लाइन हो गई। अब हमें किसकी लाइन चाहिए, कॉट थीटा की। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ये जो tan की लाइन लिखी हुई है, इस tan की लाइन में यानी 1 को अगर हम tan की वैल्यूज से डिवाइड कर दें तो हमें कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो देखो जैसे 0 है ये, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3, 1/ नॉट डिफाइंड 0, 1/ नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप 8.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों उनको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं हुई तो आप 8.2 को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।